है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पथ चिन्हों पर तो कोई पथ चिन्ह बनाता है। तो बंधु, आज हम बात करते हैं ऐसे ही एक आदर्श पुरुष व्यक्तित्व की, मानवता व समाज सेवा की प्रतिमूर्ति रहे प्रोफेसर शिवदयाल लोधी जी, जिनको हम सभी दयाल साहब के नाम से जानते हैं। ये हम सभी के लिए एक ऐसे आदर्श पुरुष व प्रेरणा स्रोत है जिनकी आज द्वितीय पुण्यतिथि है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, शिक्षा एवं समाज जनजागृति के पर्याय रहे आदर्श पुरुष प्रोफेसर श्री शिवदयाल लोधी जी का जन्म देश की आज़ादी के पूर्व ब्रिटिश शासन काल में 8 जनवरी 1942 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिला अंतर्गत मौट तहसील के ग्राम बकुआ बुजुर्ग में एक साधारण से कृषक परिवार में हुआ था। प्रोफेसर शिवदयाल लोधी जी की माता श्रीमती रत्तीबाई एवं पिता श्री किशोरी शरण लोधी जी थे। परिवार में 5 भाई बहनों में आप दूसरे नंबर के थे और दयाल साहब उपनाम से विख्यात थे। अगर मैं दयाल साहब की शिक्षा की बात करूं तो उनकी प्राइमरी स्कूली शिक्षा उनके पैतृक ग्राम बकुआ बुजुर्ग एवं हाई सेकेंडरी की शिक्षा शासकीय इंटर कॉलेज मौट में पूरी हुई। तत्पश्चात उच्च शिक्षा शासकीय महाविद्यालय ग्वालियर में संपन्न हुई, जहां से आपने हिंदी विषय में एमए की डिग्री प्राप्त की। आपने स्नातकोत्तर के बाद शैक्षणिक तंत्र की सर्वोच्च डिग्री पीएचडी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया था, परंतु कुछ कारणों बस वह पूर्ण नहीं हो सकी थी। आप बचपन से ही मेधावी व संघर्षशील रहे। आपके अगर विवाह की मैं बात करूं तो आपका विवाह झांसी जिला के मौट तहसील अंतर्गत चितगुआ निवासी एक कृषक परिवार में श्रीमती मुला देवी कामता प्रसाद की बेटी यानी लाड़ कुंवर लोधी जी के साथ संपन्न हुआ था। साथियों, अब मैं बात करता हूं दयाल साहब के शासकीय सेवा के सफरनामे की। उच्च शिक्षा उपरांत आप हिंदी विषय के प्रोफेसर बने और मध्य प्रदेश के पिछोर, शिवपुरी, पन्ना, टीकमगढ़, भोपाल, बैतूल, कांकेर सहित अनेक स्थानों के कॉलेजों में आपने सेवाएं दी। आपके शासकीय सेवा के सफरनामे पर यदि नज़र डालें तो सर्वप्रथम महाविद्यालयीन व्याख्याता के रूप में आपकी नियुक्ति हुई और 25 अगस्त 1965 से 24 अगस्त 1970 तक शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पिछोर में आप सेवारत रहे। जिला शिवपुरी में व्याख्याता के पद पर पदस्थ रहे और यथास्थान पर शासकीय प्राध्यापक के रूप में आप पदोन्नत हुए, जहां पर 25 अगस्त 1970 को आपकी पदोन्नति हुई। 25 अगस्त 1976 से 27 जून 1979 तक आप शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पन्ना में तथा 28 जून 1979 से 25 अगस्त 1983 तक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टीकमगढ़ में सहायक प्राध्यापक के पद पर सेवारत रहे। आपने 25 अगस्त 1983 को कनिष्ठ सेवा चयन आयोग में सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। तत्पश्चात 4 नवंबर 1987 को भोपाल में पिछड़ा वर्ग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य पद का कार्यभार संभाला और 27 अप्रैल 1994 तक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल में पदस्थ रहे। 1 मार्च 1999 से सहायक प्राध्यापक के पद पर शासकीय महाविद्यालय कांकेर में आप सेवारत रहे। 14 जुलाई 2000 से सहायक प्राध्यापक के पद पर शासकीय महाविद्यालय बैरसिया में रहे, जहां से आप 31 जनवरी 2004 को सेवानिवृत्त हुए। बंधु, अब मैं बात करता हूं दयाल साहब के समाज सेवा के सफरनामे पर। शिक्षा व सामाजिक क्रांति के आधार स्तंभ रहे समाज सेवा के प्रतीक दयाल साहब उपनाम से विख्यात प्रोफेसर शिवदयाल लोधी जी पिछड़ा वर्ग एवं लोधी समाज के लिए तो एक किसी मसीहा से कम नहीं थे। आपने विपरीत परिस्थितियों में 80 के दशक में समाज में एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका निभाई, जिससे समाज को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में बहुत सफलता मिली। आपने समाज में शिक्षा की अलख जगाने का हर संभव प्रयास किया, जिसमें सफलता भी मिली। आपकी प्रेरणा से लोधी समाज में लोग उच्च प्रशासनिक पदों पर पहुंचने में कामयाब रहे। आपके मार्गदर्शन व प्रेरणा से प्रदेश में हजारों की संख्या में समाज बंधु सरकारी गैर सरकारी नौकरियों जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी बने। बुंदेलखंड में दयाल साहब का नाम इतना मशहूर हुआ कि आम जन अपने बच्चों के नाम उनके नाम पर रखने लगे। शिक्षा जनजागृति के सूत्रधार श्री दयाल साहब ने शासकीय सेवा उपरांत भोपाल में रहकर लोधी समाज को सतत रूप से आगे बढ़ाने की हर संभव सार्थक प्रयास किया। साथ ही
मुक्त हस्त से समाज का यथासंभव सहयोग किया। समाज उत्थान हेतु आपने लंबे समय तक आशुतोष नामक एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर भी प्रकाशित किया। आपके सेवाभावी व्यक्तित्व के बारे में जितना बखान किया जाए वह कम है। मैं बात करता हूँ रानी अवंतीबाई के इतिहास को उजागर करने में दयाल साहब की भूमिका के ऊपर। शिक्षा व समाज सेवा के पर्याय रहे दयाल साहब की प्रेरणा और सहयोग से डॉक्टर दुर्गा प्रसाद दीक्षित जी निवासी कुंडेश्वर जिला टीकमगढ़ ने वीरांगना रानी अवंतीबाई की एक किताब लिखी। इसी तरह से अनेक लेखक उनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से आगे बढ़े। आपने स्वयं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की शौर्य गाथा को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया। गौरतलब है कि रानी अवंतीबाई जी की जीवन गाथा को जन समुदाय के समक्ष लाने में आपका विशेष योगदान रहा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आपके ही प्रयासों से रानी अवंतीबाई जी के नाम से 1982-83 में सरकारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोला गया। इसी तरह दयाल साहब के नेतृत्व में लोधी समाज की मांग पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा जबलपुर के बरगी बांध की स्थापना रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से की गई, जिसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखी गई, जिसको बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा लोकार्पित किया गया था। साथियों, दयाल साहब एवं अन्य साथियों के प्रयासों से 20 मार्च 1988 को मंडला में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई जी का पहला डाक टिकट समारोह पूर्वक जारी किया गया था। वहीं आपके बाद श्री कंकर मुंजारे जी के प्रयास से मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में रानी अवंतीबाई जी की जीवनी को समाहित किया गया था। साथियों, अब मैं बात करता हूं प्रोफेसर शिवदयाल लोधी जी यानी कि दयाल साहब के शासकीय और गैर शासकीय संगठनों में भूमिका के बारे में। श्री दयाल साहब 80 के दशक में कनिष्ठ लोक सेवा आयोग यानी कि मिनी पीएससी के सदस्य रहे। उस दौरान आपने लोधी समाज सहित अन्य सभी समाजों के युवाओं को रोजगार दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आप पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन में सक्रिय भूमिका में रहकर अधिकारी कर्मचारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहे। आपने अनेक राजनेताओं को निखारने में एक पारस की भांति भी काम किया। आप प्रत्यक्ष रूप से भले ही सक्रिय राजनीति में न रहे हों, पर आपने अनेक राजनेता तैयार करने में अहम किरदार निभाया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री कुसुम महिंदेले जी पन्ना एवं भैया साहब लोधी पिछोर, कमल पड़रिया जी पिछोर इत्यादि प्रमुख नाम हैं। उमा भारती जी को भी आपने राजनीति में आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया। अगर हम पिछड़ा वर्ग जनजाति की बात करें तो इस वर्ग को भी आगे बढ़ाने में आपने काफ़ी कुछ प्रयास किए। प्रोफेसर दयाल साहब ने पिछड़ा वर्ग में जनजाति लाने के हर संभव प्रयास किए और ओबीसी वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को संगठित कर सन 1990 में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी कल्याण परिषद की स्थापना कर सर्वसम्मति से दयाल साहब उसके अध्यक्ष बने। तत्पश्चात दयाल साहब के नेतृत्व में 5 सितंबर 1993 को पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी का सम्मेलन गांधी भवन भोपाल में संपन्न हुआ। बंधुओं, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी ऐसे महापुरुष हम लोगों के बीच से यानी कि मानवता की प्रतिमूर्ति समाज के पथ प्रदर्शक व प्रेरणा स्रोत रहे सिद्धे श्री प्रोफेसर शिवदयाल लोधी जी का 30 अप्रैल 2021 शुक्रवार की दोपहर में भोपाल के संयोग विहार स्थित निवास में हृदय गति रुक जाने से करीब 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, जिससे प्रदेश भर के लोधी समाज सहित सर्व समाज में शोक की लहर फैल गई थी। उनका अंतिम संस्कार भोपाल में ही किया गया था। साथियों, श्री दयाल साहब एक अच्छे लेखक, विचारक, कर्तव्यपरायण, परोपकारी, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, सरल व सहज स्वभाव वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान व्यक्ति थे। ऐसे समाज सुधारक, त्याग पुरुष व्यक्तित्व का हम सबके बीच से अचानक अलविदा हो जाना समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, जो शायद कभी न भर पाए। ऐसे महामानव को हम सभी का बारंबार नमन। बिछुड़ गए आप बीच राहों में, दिलों से नहीं जा पाओगे, आँखों में है आंसू गम के, आप हमेशा याद आओगे। ऐसे वंदनीय महामना को पूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि।